ये घटना उन घटनाओं में से एक है जिस पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन यही सच है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती सुनेंगे जो अनजाने में एक ऐसे आदमी के साथ सफर कर रहे थे जिसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके नाना जी के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 1982 की है और ये मेरे नाना जी के साथ हुई थी। उस समय नाना जी का परिवार पश्चिमी बंगाल के एक छोटे से गांव मधुपुर में रहता था। नाना जी गांव के सबसे आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे, जिन्होंने पुश्तैनी अमीर होने के वजह से गांव के लोगों के लिए वो किसी सहारे से कम नहीं थे। जो भी मुश्किल में होता, नाना जी उनकी मदद करते थे। उन दिनों गांव में बिजली का कोई ठिकाना नहीं था। खास करके बारिश के मौसम में गांव के आसपास के रास्ते कीचड़ और दलदल से भर जाते थे। उस समय नाना जी की उम्र लगभग 50 साल के आसपास की थी और वो अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में आसपास के कस्बों में जाया करते थे। ये घटना भी ऐसे ही एक व्यापारिक दौर से लौटने की समय की है। नाना जी पास के एक कस्बे सोनापुर में किसी व्यापारी से मिलने गए थे। वो काम जल्दी निपटाकर वापस तो आना चाहते थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उन्हें देर हो गई। शाम ढलते ढलते आसमान में घने बादल छा गए थे और तेज बारिश शुरू हो गई थी। सोनापुर से मधुपुर का रास्ता आमतौर पर लगभग 12 किलोमीटर का था। यह रास्ता खेतों और जंगलों के बीच से होकर जाता था। नाना जी अक्सर यहाँ से ही यात्रा करते थे, लेकिन उस दिन उस बारिश के वजह से वो रास्ता पूरी तरह बिगड़ गया था। जब वो गांव की ओर लौट रहे थे तो एक जगह उन्होंने देखा कि मुख्य रास्ता तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इसलिए मजबूरन उन्हें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा जो ज़्यादा घने जंगलों से होकर जाता था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पिसरा हुआ था। केवल उनकी पैरों की कीचड़ में धंसने की आवाज़ और कभी कभी झिंगुर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पर कुछ देर तक चलते चलते नाना जी को ये महसूस हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। चारों ओर अंधेरा और बारिश के वजह से वह कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पर तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। इसलिए नाना जी ने उससे पूछा कि वो कौन है, पर थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन फिर उन्हें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उनके गांव के ही एक व्यक्ति संतोष की थी। संतोष एक गरीब किसान था जिसने कुछ समय पहले अपनी बेटी की शादी के लिए नाना जी से कर्ज लिया था। खैर, उस सुनसान रास्ते और जंगल के बीच में जानी पहचानी आवाज़ सुनकर नाना जी को बेहद राहत मिली थी। हालांकि नाना जी को अभी तक संतोष का चेहरा नजर नहीं आया था। वो बस इतना समझ पा रहे थे कि कोई उनके पास आ रहा है, पर आखिर में वो वहाँ पर क्या कर रहा है, नाना जी ने ये उससे पूछा। संतोष ने उनके पास आकर बोला कि वो वहीं से गुजर रहा था, पर उन्हें परेशान देखकर वो मदद के लिए रुक गया। पर इससे पहले कि नाना जी पीछे मुड़ते, संतोष ने उन्हें आगे चलने के लिए कहा, जो कि अपने हाथ में एक लालटेन लिए नाना जी के ठीक पीछे खड़ा था। हालांकि नाना जी पीछे मुड़ना तो चाहते थे, लेकिन रास्ता खराब होने का बहाना बनाकर संतोष उन्हें बार बार रास्ते की तरफ देखने को कह रहा था। यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि नाना जी पीछे मुड़े। इसीलिए नाना जी भी ज़्यादा ना सोचते हुए
उसके आगे आगे चलने लगे। उस दौरान संतोष उनसे बातें भी करता जा रहा था। उसने अपने खेतों की बात की, अपनी बेटी की शादी का जिक्र किया और नाना जी को बार बार शुक्रिया अदा करता रहा। नाना जी को थोड़ा अजीब तो लगा था कि वो इतनी रात गए आखिर यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन बारिश और थकान के कारण उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। करीब 1 घंटे तक चलते रहने के बाद उन्हें दूर से गांव के घरों की झलक दिखाई दी, जिसे देखकर नाना जी ने राहत की सांस ली। पर गांव के किनारे पहुंचते ही संतोष रुक गया और फिर वहां से उसने नाना जी को ये कहकर अलविदा बोला कि उसे दूसरी तरफ जाना है। नाना जी ने संतोष का धन्यवाद किया और उसे शुभ रात्रि कहकर अपने घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि संतोष के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमी है। चिंतित होकर वो वहां गए और भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा कि वहां क्या हुआ है और इतनी भीड़ क्यों है। पर इसके जवाब में उन्होंने जो सुना वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि नाना जी को वहां पर यह पता चला कि संतोष की तो मृत्यु हो चुकी है। बुखार के वजह से उसी दोपहर उसका निधन हो गया था। ये सुनते ही नाना जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए नाना जी ने दरवाजे के भीतर झांका और देखा कि वो वही संतोष है जिसे वो अभी अभी रास्ते में मिले थे। ये देखकर उनका शरीर पूरा सुन पड़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव हो सकता है। वो तो संतोष के साथ ही पूरा रास्ता तय करते आए थे। कुछ पल के लिए उनके मन में अजीब ख्याल आने लगे थे। क्या ये संतोष की आत्मा थी जिसने मौत के बाद भी अपना कर्ज चुकाने के लिए उनकी मदद की थी? नाना जी ने किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी भी उस रास्ते दोबारा नहीं गए। हर बार जब वो उस घटना को याद करते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई वर्षों तक वो इस बात को खुद तक ही सीमित रखे रहे, लेकिन उनके चेहरे पर हर बार इस घटना का जिक्र होते ही अजीब सा डर झलकता था। ये घटना आज भी हमारे परिवार में एक रहस्यमय कहानी की तरह सुनाई जाती है, जो नाना जी के जीवन में एक अजीब और डरावने अध्याय का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राकेश के नाना जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।